जो भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं भगवान। देखो दोनों किडनी फेल है और हमारी दिनचर्या चल रही है। कितनी बड़ी भगवान की हेतु की कृपा है कि ऐसी स्थिति में भी दिनचर्या चला रहे, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। हमारी जो भागवतिक दिनचर्या है वो सब चल रही है। समय से उठना, समय से सब करना, तो उनकी कृपा से तो चल रहे, नहीं तो कृपा ना हो तो पड़े पड़े सड़ते रहे। डायलिसिस हो रहा है, पड़े पड़े सड़ते रहे। अब कल डायलिसिस हुआ, आधा घंटा में तैयार होके यमुना जी के किनारे पहुंच गए। डायलिसिस वाला यमुना किनारे पहुंच जाएगा। तो ये सब भगवान की अब भी कृपा है। तो वो हमें नया जीवन दिए हुए हैं। 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो नया जीवन अगर वो न दिए होते तो हम कैसे आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे होते। डायलिसिस हो रहा है, दवाइयां चल रही हैं, पर हमको वो पावर दिए हैं जिससे हम सत्संग भी कर पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला पा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है जितने दिन भगवान हमें रख रहे उतने दिन लाभ ले लो जितना लेना है, और फिर हमारी जो वाणी है उसके द्वारा लाभ लेते रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शरीर पुनः दोबारा इसी रूप में आवे। अगर भेजेंगे भी, मान लो भगवान ने भेजा कि जाओ हमारी सृष्टि का कार्य पूरा करो, तो दूसरे रूप में आएगा। रूप दूसरा होगा, नाम दूसरा होगा, परिचय दूसरा होगा, जन्म स्थान दूसरा होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वही रूप लौट। वो तो देवकी जी ने कहा तो भगवान ने देवकी जी के पुत्रों को भी तो दिखाया। जो 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे, वो 6 पुत्र लाके देवकी जी को दिए। तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो पूरी सृष्टि के रूप बना कर स्वयं आ सकते हैं। उनको दूसरों को लाने की जरूरत क्या है, वो तो स्वयं वही रूप बना सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का अपहरण कर लिया तो स्वयं बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, भगवान के नहीं बने। वैसे छड़ी बन गए, वही छीका बन गए, वही रस्सी बन गए, वही कपड़ा बन गए, वही सखा बन गए, वही बछड़े बन गए। तो भगवान है, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम लोग भजन करें और भगवान को प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। ये शरीर नाशवान है, आज रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।